students, how are you all? I hope you all are doing very well. Every day I'm saying the same thing, but because we are expecting good, so it must be good only. So students, that's good if you are continuously watching the videos and trying to understand the chapter. Along with that, thank you ma'am, and good or nice ma'am. It would be better to ask some queries if you have. If you are not asking, so I'll be thinking ki I'm teaching you very well, that you are getting everything. That is also very good if you are getting everything else. But still, if you have any queries anywhere to anywhere, please ask. Don't hesitate in asking. So students, let's start today's session. Did you remember where we left yesterday? Yes, we were discussing yesterday that Mr. Lamb was trying to find similarity between both. He was telling that you and me both are similar, but Derry was telling no, you are having a thin leg which you can cover, and I have a burnt face with which I can't cover. I have to show my face anyhow. I can't hide my face, due to which I have to suffer more humiliations comparatively you. मुझे ज़्यादा insult feel करनी पड़ती है आपके comparison में, और मोर ओवर एज का भी डिफरेंस है. ओल्ड एज में शायद इतनी ह्यूमिलेशन फील ना होती हो, यंग एज में वो भी फेस पे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जस्ट स्टूडेंट्स इस पर आप इमेजिन कीजिए अपने आप को डेरी की जगह रख के देखिए. आप डेरी हैं और आपका जस्ट इमेजिन कीजिए, ऐसा ना हो किसी के साथ, बट अगर आपको अच्छे से समझना है डेरी की फीलिंग्स को, तो यू हैव टू इमेजिन कि आप ही डेरी हैं और आपका हाफ फेस बर्न्ड है, और आप कैसे स्पेंड करेंगे अपनी लाइफ, कैसे आगे की लाइफ स्पेंड करेंगे जब आपको सोशली डिजेक्टेड और रिजेक्टेड मिलेगा हर जगह, रिजेक्शन मिलेगा हर जगह, या हेट्रेड मिलेगा हर जगह, तो आप किस तरह से अपने आप को कोप अप कर पाएंगे. क्या डेरी अपनी जगह सही था? देखिए, जितने भी चैप्टर्स है वो चाहे फ्लामिंगो में हो या विस्तास में हो, प्रोज में जितने भी चैप्टर्स है वो आपको कहीं ना कहीं एक आंसर के साथ छोड़े जाते हैं, जिसमें वो आंसर आपको खुद सोचना होता है. अ रीडर हैज टू थिंक हिमसेल्फ और हर सेल्फ. और इसमें जो बच्चे की एज है 14 to 15, ऑलमोस्ट यही एज आप लोगों की भी होती है. तो टीन एज में अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी, स्पेशली फेस पे, तो वो किस तरह के ट्रॉमा से गुजरेगा, किस तरह की प्रॉब्लम फेस करेगा, वो सब इसमें डिस्कस है. और यहाँ मिस्टर लैम्ब एज ए मैच्योर फेलो उसको समझाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है या वैसा नहीं होता है या ये नहीं होता वो नहीं होता, बट समझ में उसके आ रहा है या नहीं आ रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. ओके, तो यहाँ पे सिमिलैरिटी शो करता है. उसके बाद कुछ ब्यूटी और बीस्ट में बात हमने यहीं पे ब्रेक की थी. मैंने आपसे ये कहा था लास्ट वीडियो में कि ये थोड़ा अलग ट्रेंड है, तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. Like crab apples or the weeds or a spider climbing up a silken ladder or myrtles and flowers things, मतलब उन चीज़ों के अलावा भी कुछ और देखो. ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अपने फेस के लिए रोते रहो, और भी बहुत सी चीज़ें दुनिया में देखने को. जस्ट लुक एट देम, एन्जॉय देम, उनको देखो, एन्जॉय करो. इट्स ऑल रिलेटिव, ये सब कुछ रिलेटिव हैं. ब्यूटी एंड बीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. स्टूडेंट्स, एक एनिमेटेड मूवी भी थी ब्यूटी एंड बीस्ट, अगर आपने कभी देखी हो. मैंने तो देखी है. कार्टून मूवी है, एनिमेटेड मूवी है. उसमें एक ब्यूटी, एक प्रिंसेस होती है और एक बीस्ट होता है. वो बीस्ट जो है वो उसको एक कर्स मिला होता है किसी से, क्योंकि उसने कुछ गलत काम किया होता है, और उस कर्स की वजह से वो बीस्ट बन गया होता है. वो भी एक बहुत अच्छा प्रिंस होता है, बहुत हैंडसम प्रिंस होता है, लेकिन वो कर्स्ड होता है. और उसका कर्स ये होता है कि जब तक ब्यूटी या प्रिंसेस उसको किस नहीं करेगी या उसके साथ नहीं आएगी, तब तक वो बीस्ट ही रहेगा. तो यहाँ पे ब्यूटी और बीस्ट की छोटी सी स्टोरी यहाँ पे कनेक्ट की है, और उस स्टोरी के थ्रू मिस्टर लैम्ब उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि हर जगह ब्यूटी और हर जगह ही बीस्ट है. अब बस साथ में समझना चाहिए कि दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है. वही चीज़ वो यहाँ पे भी कर रहा है, दैट इट्स ऑल रिलेटिव. ब्यूटी एंड बीस्ट, सब कुछ, मतलब ब्यूटी और बीस्ट दोनों अलग अलग नहीं है. जैसे कि एक रोज है, ठीक है ना, रोज में थॉर्न्स भी होते हैं, कांटे भी होते हैं और फूल भी होते हैं. अलग अलग नहीं है, वो एक दूसरे से रिलेटेड है. हमें देख के ऐसा लगता है कि इतना सुंदर फूल है और वो कांटों के बीच में उग रहा है, लेकिन वो कांटे उसको कवर करते हैं या उसको सिक्योर करते हैं, और उस फूल को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसके आसपास बहुत सारे थॉर्न्स हैं, तो भी वो अपनी ब्यूटी वहीं बनाए रखता है, और उन थॉर्न्स की ही वजह से उसकी ब्यूटी सेफ भी रहती है. कई बार ऐसा होता है, हम भी जब कभी फूल तोड़ने जाते हैं या रोज तोड़ने जाते हैं, तो हमारे हाथ में कहीं ना कहीं चुभ जाता है अगर हम जबरदस्ती करते हैं, या हम अगर अनवांटेड वे में अगर उसको तोड़ना चाहते हैं. तो दैट्स व्हाट दे आर सिंपली.
तो यहाँ पे भी उसको ये समझाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे ब्यूटी एक चीज और के लिए स्टैंड करती है, ब्यूटी स्टैंड करती है पॉजिटिव चीजों के लिए और बीस्ट स्टैंड करता है नेगेटिव चीजों के लिए। दोनों का कॉम्बिनेशन है, या अच्छाई और बुराई, इसके लिए भी कर सकते हैं हम दोनों को, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिस्टर लैम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ब्यूटी और बीस्ट है वो दोनों आपस में रिलेटिव है। क्लियर? व्हाट्स दैट सपोज टू मीन? अब डेरी पूछ रहा है इसका क्या मतलब हुआ। यू टेल मी, तुमने मुझे बताया, यू टेल मी, तुम बताओ मुझे कि क्या मतलब हो सकता है। डेरी बोलता है यू नीडेंट थिंक दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेरी स्टोरी बिफोर। अब वो सोच रहा है कि इट्स ऑल अबाउट स्टोरी, वही फेरी स्टोरी जो भी हमने पहले डिस्कस की थी। एक फेरी स्टोरी है, फेरी परियों की कहानी है। इट्स नॉट वट यू लुक लाइक, ऐसा नहीं कि जैसा आप दिखते हो, इट्स वट यू आर इनसाइड, आपके अंदर क्या है। मतलब वो बीस्ट तो था लेकिन उसके अंदर अच्छाई थी। ऐसे ही बाहर से हम जैसे दिखते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारा दिल कैसा है, अच्छा है नहीं है, हमारी फीलिंग्स दूसरों के लिए अच्छी है या बुरी है। जैसे बाहर से तो हम बहुत अच्छे दिखते हैं या बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन हमारे अंदर बहुत बुराई छिपी हुई है, हम दूसरे का बुरा चाहते हैं, तो वो नहीं है। मतलब मेन चीज क्या है यहाँ पे, डेरिक खुद अपनी बात को रख रहा है, वही जो लैम्प उसको समझाना चाह रहा है। भले ही बाहर से मेरा हाफ बर्न फेस है या तुम्हारा हाफ बर्न फेस है या मेरा टिल नेक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी फीलिंग्स लोगों के लिए कैसी है या मैं कितने अच्छे से लोगों के साथ व्यवहार करता हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन you needn't think they haven't told me that fairy story before। दे मतलब किसी ने मुझे सुनाई थी, उसकी मदर ने या किसी ने सुनाई होगी उसको फेरी स्टोरी पहले। इट्स नॉट वट यू लुक लाइक, ऐसा नहीं है, इट्स वट यू आर इनसाइड, जैसा आप खुद हैं। हैंडसम इज एज हैंडसम डज, हैंडसम वही है जो हैंडसम डज मतलब करता है। मतलब बोलने से कोई अच्छा नहीं होता, अच्छा काम करने से कोई अच्छा बनता है। मैं सिर्फ यहाँ से बोलती रहूँ हाँ ये अच्छा काम है, वो अच्छा काम है, ये है वो, और मैं खुद कोई अच्छा काम नहीं करती हूँ, तो जो बोल के सिर्फ बोलने से नहीं, जो करता है वो अपने आप में ही अच्छा है क्योंकि वो अच्छे काम करता है। तो दैट्स व्हाट देयर की हैंडसम इज एज हैंडसम डज। सिर्फ हैंडसम दिखने से कुछ नहीं होता, हैंडसम काम करना भी पड़ता है, अच्छा काम भी करना होता है। Beauty loved the monstrous beast for himself and when she kissed him he changed into a handsome prince। क्योंकि जो ब्यूटी होती है वो मॉन्स्ट्रस को लव करती है। मॉन्स्ट्रस मतलब राक्षस, जो बीस्ट होता है जंगली जानवर, उसको लव करती है फॉर हिमसेल्फ, उसके लिए, उसकी अच्छाई के लिए। एंड व्हेन शी किस्ड, और जब वो उसको किस करती है, कौन, ब्यूटी किस करती है मॉन्स्ट्रस बीस्ट को, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक हैंडसम प्रिंस में। जैसे भी स्टोरी थोड़ी देर पहले मैंने आपको रिलेट करके बताई। तो कहने का मतलब सीधे सीधे से ये है कि अगर आप बाहर से दिखने में भले ही कैसे भी हो, मतलब यहाँ पे ब्यूटी का किस करना मॉन्स्टर्स को, उसका सीधे सीधे से मतलब ये है कि आप चाहे कितने अगली दिखने वाले हो बाहर से, लेकिन लोग आपको जरूर पसंद करेंगे, चाहे आप सुंदर दिखने में हो या नहीं हो। लेकिन आपके काम अच्छे हैं, आप दूसरों का भला चाहते हैं, आप बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं दूसरों का, सब कुछ ऑल ओके है, लेकिन तब आपको लोग जैसे आप हैं वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे, चाहे आप खूबसूरत दिखते हो नहीं दिखते हो, लेकिन आप काम अच्छा करते हो या आपकी भाषा बहुत अच्छी है तो लोग आपको उसी वे में पसंद करेंगे। दैट डजंट मीन कि आप दिख अच्छे नहीं रहे हो तो आपको लोग पसंद नहीं करेंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। सो हियर kisses means accepting him, he changed into a handsome prince। और हमारे काम हमें हैंडसम बनाते हैं, that's what ना handsome does like that only he would have stayed a monstrous beast, I won't change। और यहाँ पे फिर साथ साथ में वो स्ट्रेट फॉरवर्डली ये भी कह रहा है कि वो एक कहानी थी जिसमें एक बीस्ट जो है वो चेंज होकर एक हैंडसम प्रिंस बन गया है, लेकिन मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। आई एम नॉट गोइंग टू बी अ प्रिंस और समथिंग, मतलब मेरे साथ तो जो हो गया सो हो गया, मेरे फेस पे और कोई बदलाव नहीं आ सकता, या मेरा फेस कभी ठीक नहीं हो सकता, मैं कभी सुंदर नहीं दिख सकता। वो है ना, वो ह्यूमिलिएशन बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके डिसअपॉइंटेड है उसके अंदर, बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है उस चीज को कि मैं हमेशा ऐसे दिखूंगा एंड ऑल दैट, और उसी नेगेटिविटी से वो फुल्ली वो कवर्ड है, और वही चीज उसकी बातों से भी झलक रही है। तो दैट्स व्हाट देयर ओनली ही वुड हैव स्टेड अ मॉन्स्ट्रस बीस्ट, आई वोंट चेंज। वो तो एक मॉन्स्टर बीस्ट था, कर्स था, और उसको ब्यूटी ने किस किया, वो चेंज हो गया, लेकिन मैं ऐसा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इन दैट वे नो यू वॉन्ट, सो इस तरह से तो तुम कभी बदलोगे ही नहीं। एंड नो वन विल किस मी, क्योंकि कोई मुझे किस करेगा ही नहीं। एवर ओनली एवर, क्योंकि मेरा फेस ही नहीं है, मतलब मेरे फेस को देख के लोग यक जैसा फील करते हैं या हेट्रेड करते हैं, घिनाते हैं मेरे फेस को देखकर, कौन मुझे किस करेगा। ओनली माई मदर, सिर्फ एक मेरी मम्मी है जो मुझे किस करती है।
एंड शी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस। और ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, जिस साइड उसका फेस बर्न है उसकी मम्मा उसको वहां किस नहीं करती है, दूसरी साइड। अब जब मम्मा ही नहीं कर पा रही है, जिसने उसको पैदा किया हुआ है, जो एक माँ के लिए बेटा सब कुछ होता है, तो औरों से वो कैसे एक्सेप्ट करेगा या एक्सपेक्ट करेगा सॉरी कि कोई उसे किस करे। तो इसीलिए जब उसको कोई किस नहीं करेगा तो उसकी लाइफ पे चेंज भी नहीं होगा। किस यहाँ पे कहने का मतलब है कि सोशल एक्सेप्टेंस, सोशली लोग उसे एक्सेप्ट करने लगे तो वो कभी पॉसिबल नहीं है। एंड शी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी। और मुझे भी पसंद नहीं है कि मेरी माँ मुझे किस करे। शी डज इट बिकॉज शी हैज टू, क्योंकि वो मजबूरी में करती। मैं उसका बेटा हूँ, अगर मैं उसका बेटा नहीं होता तो शायद वो मुझे कभी भी किस नहीं करती। तो ये मेरी माँ की मजबूरी है। वाई शुड आई लाइक दैट, और मैं इसको पसंद भी क्यों करूँ। आई डोंट केयर इफ एनीबडी एवर किसेस मी, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे कोई किस करे। एंड बट डू यू केयर इफ यू नेवर किस देम। लेकिन कभी तुम केयर करते हो कि इफ यू नेवर किस देम, तुमने कभी किस किया है। वॉट गर्ल्स, प्रिटी गर्ल्स। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ना डाइवर्ट है थोड़ा सा कंडीशन। देखिए यंगस्टर है, वो टीनेज वाला बच्चा है, जैसे आप भी इस एज में हो। इस टीनेज में अट्रैक्शन होता है, स्पेशली ऑपोजिट जेंडर से बहुत अट्रैक्शन होता है। लव मेकिंग, किसेस एंड ऑल दैट, दैट्स वेरी कॉमन। मैं जब भी पढ़ाती हूँ बहुत फ्रैंक होकर ही बोलती हूँ ये सारी चीजें, क्योंकि आप लोगों की भी लाइफ से रिलेटेड है। अब डेरी भी उसी एज में है, लेकिन उसको फिजिकली इस तरह से उसका डिसफिगर हो गया उसका फेस, जिसकी वजह से स्पेशली जो उसके खुद की एज की जो गर्ल्स होंगी, प्रिटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर, ब्लैम, उसको छेड़ रहा है जानबूझ के। क्या तुम नहीं चाहते कि वो तुमको आके किस करे, जैसे तुम कह रहे हो कोई मुझे किस ना करे एंड ऑल दैट। सो यू डोंट वांट। एंड लार्ज आइज, पीपल यू लव, और या वो लोग जो तुम्हें प्यार करते हैं, बड़े लोग भी, जो बड़े बूढ़े लोग भी जो तुम्हें प्यार करते हैं, कि तुम नहीं चाहते कि वो तुम्हें आके प्यार करे, किस करे एंड ऑल दैट। हु वुड लेट मी, नॉट वन, नो, कोई नहीं करता है। कौन करेगा, नोबडी। Who can tell, कौन कह सकता है इस बारे में। We can't say anything else कि ऐसा होगा या नहीं भी होगा। So I won't ever look different, मैं कभी इस जैसा दिख रहा हूं इसके अलावा और कैसा भी कभी भी नहीं दिखूंगा। When I am as old as you, जब मैं आपके बराबर भी बूढ़ा हो जाऊंगा, I will look the same, तो भी मैं ऐसे आधे जले हुए फेस के साथ ही रहूंगा। I will still only have a half face, still मतलब तब भी आपकी एज में आने तक भी मेरा फेस ऐसे ही हाफ बर्न रहेगा। सो टाइम लिमिट इज गोइंग ऑन स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो टुडे। कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे का चैप्टर। सो स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।